हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन है कि जब कलयुग चरम पर पहुंचेगा, धरती पर से धर्म का नाश हो जाएगा और उस वक्त भगवान श्री विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतारित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो कलयुग में देखने को मिल रही है। दोस्तों, वो कौन सा है 5 कड़वे सत्य? अगर आपको भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत काल में पांडव जुए में पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि धृत कीड़ा में सब कुछ गंवाने के बाद अब 5 भाई पांडव द्रौपदी संग वनवास जा रहे हैं। वनवास जाने से पहले कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाला युग कैसा होगा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, उनके विचार रहन सहन कैसे होंगे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी। पांडव के मुँह से ये सारी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करके पांडव से कहते हैं कि आप सभी वन में जाइए और वहाँ जो भी कुछ दिखाई दे मुझे आकर बताइए, तब मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव वन में चले गए। वन में उन्हें जो कुछ दिखाई दिया उसे देखकर वे हैरान रह गए। उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद सभी आपस में भगवान के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडव के मस्तक पर सुकंज था। उसे किसी उलझन में पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ऐसी दशा देखी तो उसे रहा नहीं गया। उसने पांडव से पूछा कि आप क्या देखे हैं, हमें बताइए। यदि संभव हो तो मैं आपने कोशिश करूँगा आप सभी का उत्तर देने का। यह बात सुनकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हमारी शंका वन में दिखे उन दृश्यों के लेकर है जिसकी कल्पना कभी हमने सपनों में भी नहीं किया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी मुझे एक एक करके विस्तार से बताइए कि वन में क्या क्या देखा था। युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं कि हम सब 5 भाई पांडव अलग अलग दिशा में गमन के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले वन में भ्रमण कर रहा था तब हमने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा। आप मेरी समस्या को दूर कीजिए कि एक हाथी का 2 सूंड कैसे हो सकता है। अब अर्जुन की बारी है। बताया कि उन्होंने वन में एक ऐसी पक्षी को देखा कि जिसके पंख पर वेद की ऋचाएँ लिखी थी और ये मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं, वन में उसने एक ऐसी गाय को देखा कि अपने बछड़ों को जन्म के बाद इतनी चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगा। उसे देखकर मैं हैरान हो गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं, सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? इस पर सहदेव बोलते हैं कि हमने वन में एक ऐसे कुएं को देखा, मगर देखकर हैरान रह गया कि जहाँ चारों आसपास सभी कुआं में पानी थे, वहीं बीच का कुआं पूरा खाली था। बीच का कुआं गहरा भी था, फिर भी सूखा है, उसमें पानी नहीं है। यह कैसे संभव है? फिर नकुल बताते हैं कि जब मैं वन में भ्रमण कर रहे थे तब उसने एक भारी चट्टान को, पर्वत से लुढ़कते हुए चट्टानों को देखा। रास्ते में ना जाने कितने विशाल वृक्ष और तना से टकराई, परंतु रोक नहीं पाई। अंत में एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक जाती है। अब
भगवान युधिष्ठिर भगवान से श्री कृष्ण से कहते हैं, हम सब भाई ने जो भी कुछ देखा वह विस्तार से बता दिया, अब हमारे शंकाओं को दूर करें, इस पर सभी दृश्य का अर्थ समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, जैसा कि आप बताया है कि आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गया था, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। कलयुग में ऐसे लोग ही रहेंगे जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, इनके मन में कुछ और रहेगा, इसका कार्य में कुछ और होगा। शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा, बस अपने हित की बात ही करेगा, सोचेगा। आप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसी पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद पुराण की रचनाएं लिखी थी, फिर भी लेकिन मुर्दे का मांस खा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होगा, लेकिन कहने का तो ज्ञान विद्वान पंडित पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी से जल्दी किसी मनुष्य की मृत्यु हो और उसके संपत्ति का मालिक वो खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन संपत्ति होगा। कुछ गिने चुने ही वास्तविक संत होंगे, इसके अलग कलयुग में ज़्यादातर लोग अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़ों को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकल रहा था, इसी तरह कलयुग में मनुष्य भी अपनी संतान पर इतना प्यार लुटाएंगे कि उनके बच्चों का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपने औलाद को मोह माया और संसार में इस तरह से बांध कर रख देगी, उसके बच्चे का विकास नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों मनुष्य उसके दर्शन को जाएंगे, लेकिन अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएगा, विलाप करेगा कि मेरा बेटा साधु बन गया, गलत रास्ते पर जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं, इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, उनकी पत्नी की अमानत है, पुत्रियों उनके पतियों की अमानत है। जो तुम्हारा भी शरीर है वो मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम का जिज्ञासा शांत करने के बाद सहदेव से कहते हैं, जैसा कि तुमने वन में देखा एक साथ कई कुआं थे, लेकिन बीच वाले कुआं ही खाली और सूखा था। इसका मतलब कलयुग में धनी व्यक्ति खुशी के लिए विवाह में, घरों में, त्योहारों में खूब पैसा उड़ाएगा, परंतु अपने आस पड़ोस किसी भी गरीब को देखकर उनकी मदद करने का नहीं सोचेगा। चाहे वह गरीब अपना ही सगा संबंधी क्यों ना हो, वह मौज मस्ती के लिए खुद को खुश रखने के लिए वैश्यागमन फैशन में पैसा उड़ाएंगे। किसी का आंसू पोंछने का अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। अन्न तो होगा लेकिन उपयोग भी करेंगे, लेकिन एक एक दाने के लिए तरसेगा, ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान का ये सारी बातें सुनकर सहदेव दुखी हो जाते हैं, लेकिन कटु सत्य के लिए वे क्या कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं, जैसा कि तुमने वन में देखा एक भारी चट्टान पर्वत से लुढ़ककर कई विशाल वृक्ष तने को सिलों के एवं टकराती हुई, उसे कोई भी रोक नहीं पाता है, लेकिन एक छोटे से पौधे उस चट्टानों को रोक देता है। इसका मतलब है कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छीन हो जाएगी, उसके जीवन का पतन होगा, उसे पतन का धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगी, लेकिन एक हरि रूपी नाम का पौधा व्यक्ति का जीवन का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। कलयुग में हरि नाम मोक्ष का एकमात्र विकल्प होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जाप करेगा, तो उसे
निश्चित ही तारीफ नहीं होगी और मरने के बाद भी उसे भगवान की चरण में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान द्वारा बताए गए ये 5 सत्य, कड़वे सत्य आज कलयुग में सच नज़र आ रहे हैं, सच होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी जीवन में सारी तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं तो आप भी हरि का नाम जाप करना चालू कर दें। अगर आपको इस तरह का ऑडियो और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।